आरएलपी छोड़ के बीजेपी ज्वाइन किया आपके साथ में कितने लोगों ने और आरएलपी छोड़ के बीजेपी ज्वाइन किया? आरएलपी छोड़ के बीजेपी कम से कम हमारे सिंधीपुरा के कम से कम होएगा तो 1000 वोट है। अच्छा, 1000 वोट बीजेपी में ज्वाइन हो गए। वो आपके समाज के? बिल्कुल हमारे समाज के, सिंधी समाज भी है, बेलदार भी है, जिसमें थोड़ा मेघवाल भी आते हैं, थोड़ा 4-5 घर है, राजपूत नहीं। राज है जन पड़का पड़े, राज में काम हुए को न ढाई हो तो हाँ सरकार है जन काम हो राज पड़का पड़का पड़े राज वजह काम है मैं देख ली 20 साल दिन। राज बगैर कुछ नहीं है, बस राज वजह काम हुए। अरे ट्यूबवेल बंद पड़ी है 5 साल से सिंधीपुरे की, मेन सिंधीपुरे गांव की 5 साल से ट्यूबवेल बंद पड़ी थी, सब तिस्सा मर रहे थे। अभी डांगा साहब ने खोदाई है, अभी 20 दिन पहले डांगा साहब ने खोदाई है, एक डेढ़ नाले खोदाई, एक रोडल नाडी खोदाई, या खोदाई पूरे खिमसा सेंटर के अंदर 17 ट्यूबवेल खोदाई। अभी सरपंच साहब को 50 टंका स्वीकृत करके दिया है, पहले ही खुदवा दी, पानी चालू हो गया है और 50 टंका अभी स्वीकृत करा है, डांगा साहब ने करवाया, 50 टंका अभी स्वीकृत करवाया। हाँ, और 1 करोड़ 60 लाख को सरपंच साहब ने काम दिया है जगदीश बिडिया सर ने, हाँ प्रधान साहब ने 1 करोड़ 60 लाख को भमासर पंचायत के अंदर काम दिया है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो आर के मीडिया और हम आए हैं आज करनू गांव में, और करनू गांव से हमारे साथ में काफ़ी लोग हैं, तो इनसे बातचीत करेंगे। जैसे कि अभी उपचुनाव चल रहे हैं, तो उपचुनाव का क्या माहौल चल रहा है और करनू की जनता इस बार क्या चाहती है, और यहाँ पर लगातार खिंवसर में लगातार आरएलपी जीतती आ रही है, तो इस बार क्या माहौल है और क्या करनू की जनता चाहती है। तो चलिए आइए इनसे बात करते हैं। राम 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 कहीं नाम है साहब आप? हमारा नाम अब्दुल शकूर है, सिंधीपुरा के यहाँ। सिंधीपुरा के? हाँ सिंधीपुरा के, करनू कैसे आए थे। अच्छा, हाँ तो इस बार आपके गांव में कैसा माहौल लग रहा है? हमको तो बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए? हाँ बदलाव चाहिए, क्योंकि 20 साल हो गया हनुमान बेनीवाल सिंधीपुरा में कुछ काम करवाया नहीं है। हाँ। मतलब सिंधीपुरा के अंदर 20 साल में सिंधीपुरा क्या पूरी भूमासर पंचायत में 1 रुपये का एमएलए कोटे से, एमपी कोटे से 1 रुपये का भी काम नहीं दिया है। अच्छा। मेरे भाई सरपंच साहब है निजामुद्दीन, मेरे भाई सागे, सब सरपंच साहब है मेरे सागे भाई है निजामुद्दीन सगे मेरे भाई है, छोटे भाई है। तो मतलब 20 साल में 1 रुपये का भी काम नहीं दिया है। मतलब 5 साल के अंदर, तो 5 साल में तो मैं देख रहा हूँ 1 रुपये का भी काम नहीं दिया है भूमासर पंचायत के अंदर। एमएलए कोटे से दिया नहीं है, एमपी कोटे से भी नहीं दिया है। ठीक है ना, इसके लिए हम लोग को क्या है कि अभी बस बीजेपी ज्वाइन किया है, और रेवंत राम डांगा तन मन धन से रेवंत राम डांगा को एक तरफा वोट है पूरा सिंधीपुरे का। ये 100-150 वोट मतलब पड़ जाए कोई वादा नहीं। पिछली बार ऐसी क्या कसर लग रही जिसके वजह से रेवंत राम जी 2000 वोटों से पीछे रह गए? 2000 वोटों से पीछे रह गए थे। पिछली बार भी दिया था वोट तो, लेकिन सिंधीपुरा से बहुत कम आए थे, 80 वोट ही आए थे। इस बार सिंधीपुरा के पूरे साथ में हो गए, क्योंकि सिंधीपुरा में काम दिया नहीं 1 रुपये का। इसके लिए सब बोलते हैं कि विकास के लिए वोट देंगे, और विकास तो राज होएगा, राज बीजेपी रोए। केंद्र में भी हनुमान जी के साथ में थे? पिछली बार हनुमान जी के साथ में थे। अच्छा। पिछली बार हनुमान जी के साथ में थे, लेकिन विकास हुआ नहीं है, बिल्कुल ही 1 पैसे का विकास नहीं हुआ। इसके लिए सरपंच साहब भी साथ में थे? सरपंच साहब भी साथ में थे, लेकिन 1 पैसे का भी पूरी भूमासर पंचायत के अंदर 4 गांव है, रामसर, रामदेव नगर, भूमासर, सिंधीपुरा, 4 गांव में एमएलए कोटे से, एमपी कोटे से 1 रुपये का भी काम दिया नहीं पूरी पंचायत के अंदर। मेरे सगे भाई सरपंच है, 1 रुपये का भी नहीं दिया है, ये बात है। इसके लिए नहीं रखी, अभी डांगा को वोट देंगे। अच्छा, नेताजी से मांग नहीं रखी है? नेताजी के पास जाके आके 10 बार भाषण ही नहीं करता है, बात ही नहीं करता है। हाँ, इसके लिए उनका क्या रिप्लाई रहा, क्या जवाब रहा? और जवाब ये रहा, मतलब 3-4 मुखियों को बता रहे हैं उनको लाओ, उनको लाओ। इसके लिए क्या है कि सरपंच साहब बोलता है किसको लाओ, सरपंच हम आने से क्या मतलब है फिर, ये बात है। इसके लिए हम लोग को क्या है कि अभी पूरा तन मन धन से रेवंत राम बीजेपी ज्वाइन किया, इसके लिए बीजेपी ज्वाइन किया है, तन मन धन से पूरा रेवंत राम डांगा को हम वोट देंगे। पूरा सिंधीपुरा का एक तरफा ही है, समझो 100-150 वोट की मैं कह नहीं सकता हूँ, बाकी एक तरफा है पूरा सिंधीपुरा का वोट। अच्छा, मतलब 1500 वोट है, एक तरफा है टोटल सिंधीपुरा का 1500 वोट एक तरफा है, 150 वोट बाहर जाएगा। बाकी पूरा डांगा के साथ में है। हाँ, विकास के लिए हमें सरकार केंद्र में भी सरकार बीजेपी की है और राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार है, तो सरकार होएगी, राज होएगी तो काम होएगा। राज का पड़का पड़ता है भाई, राज बगैर काम इंजन की सरकार है, इंजन की सरकार है, राज होएगा तो ही काम होएगा। बगैर राज, हनुमान जी बोल रहे थे हम मुख्यमंत्री बन रहे हैं, ये बन रहे हैं, वो बन रहे हैं, 3 एमएलए थे, एमपी भी बना है, तो अरे भाई कांग्रेस के गठबंधन से बना है। कांग्रेस से गठबंधन नहीं करता तो एमपी भी नहीं बनता, ठीक है ना। और कांग्रेस के गठबंधन से ही एमपी बना है 2 बार, एक बार बीजेपी गठबंधन किया तब बना, दूसरी बार कांग्रेस का गठबंधन किया तब बना। तो हम लोग पहले के कांग्रेस में वोट दे के एमपी साहब को वोट दिया था, ठीक है ना। और अभी इस बार है ना, इस बार तो हम लोग तन मन धन से डांगे के साथ में है, ठीक है ना। एमपी साहब को क्या है, काम नहीं दिया तो क्या वोट देंगे। एमएलए कोटे से, एमपी कोटे से हम लोग को पूरी भूमासर पंचायत में 1 रुपये का काम नहीं दिया, 1 रुपये का भी। आरएलपी में निकल के और बीजेपी ज्वाइन किया है 20 साल से, 20 साल वोट दिया था। अब क्या आपके सरकार को वोट देंगे और सरकार को देखते हैं, सरकार का काम तो सरकार होएगी तभी होएगा, सरकार के साथ में है आपके। बस देख लिया हम लोग 20 साल। तो आरएलपी का गढ़ बताते हैं खिंवसर को। हाँ, कोई गढ़ नहीं है, कोई इस बार क्या बीजेपी तोड़ पाएगी खिंवसर आरएलपी के गढ़ को? खिंवसर के अंदर तो कह दिया बीजेपी 20,000 प्लस वोटों से जीतेगी, गारंटी अपनी 20,000 प्लस वोटों से जीतेगी।
मैं आपको क्या लग रहा है इस बार? इस बार परिवर्तन चाह रहे हैं हम। परिवर्तन हाँ, चाहते हैं। हम खुद 20 साल से आरएलपी के अंदर थे, अच्छा। 20 साल से, लेकिन अब इस बार आप भी 20 साल से कंटिन्यू आरएलपी में थे। 2008 से आज तक आरएलपी के अंदर थे, लेकिन इस अब बार आने का क्या कारण रहा परिवर्तन के लिए? परिवर्तन के लिए झूठा वादा से अलग कोई नहीं, सिर्फ ओनली फॉर कार्यकर्ता की वजह से आरएलपी छोड़ के बीजेपी जा रही। अच्छा, हाँ, मतलब नेताओं से नहीं, आप कार्यकर्ताओं से दुखी थे? नेता बहुत दबंग है, बहुत बढ़िया है, ओनली फॉर कार्यकर्ता की वजह से आरएलपी छोड़ बीजेपी ज्वाइन की। अच्छा, हम्म। अब डांगा साहब का आपको सहयोग कैसा मिल रहा है? बिल्कुल बहुत बढ़िया अच्छा माहौल है। डांगा साहब 20,000 प्लस वोटों से से बातचीत हुई आपकी? हाँ, बिल्कुल बातचीत होती। उनका कैसा लगा मिलनसार? बहुत बढ़िया। मैं हम तो 20 साल साथ में रहे थे, 20 साल। अच्छा, आरएलपी में थे पहले डांगा साहब तो? तो हम तो साथ में रहे थे 20 साल, हम भी साथ में रहे थे 2008 से जुड़े। डांगा साहब के पहले आरपी में थे ना, 20 साल डांगा साहब के साथ में थे हम लोग सब। लेकिन ये 5 साल पहले ये जो प्रधान वाले वोट हुए थे ना, वही प्रधान हुआ वो अलग हुआ, उस टाइम सब लोग साथ में निकल गए थे ये लोग, डांगा साहब प्रधान साहब सब। तो हम लोग को मालूम है, डांगा साहब को पहले से पहचानते हैं हम लोग। और डांगा साहब ने काम भी करवाया है, बहुत काम करवाया है। पंचायत में, भोमासर पंचायत में भी काम दिया है। हाँ, बिल्कुल दिया। अभी पांचोड़ी जीएस से लेके सिंधीपुरा गांव तक नंबर रोड अभी स्वीकृत करवाई। पांचोड़ी जीएस से लेके अभी 10 किलोमीटर अभी करवाई स्वीकृत। हाँ, अभी रोड नंबर रोड। धन्यवाद। हाँ, तो ये थे हमारे साथ में सिंधीपुरा गांव के, और इनका कहना है कि हमारे गांव के अंदर हमारे बड़े भाई साहब सरपंच है, उन्होंने एमएलए कोटे या एमपी कोटे से कोई भी काम नहीं मिला, इसके कारण हमने आरएलपी को छोड़ और बीजेपी ज्वाइन की है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, एमपी कोटे से, एमएलए कोटे से हमको सिंधीपुरा भोमासर पंचायत में 1 रुपये का काम नहीं मिला, इसके लिए हम लोग आरएलपी छोड़ के बीजेपी ज्वाइन आपके किया। साथ में कितने लोगों ने और आरएलपी छोड़ के बीजेपी ज्वाइन की? आरएलपी छोड़ के बीजेपी कम से कम हमारे सिंधीपुरा के कम से कम होएगा तो 1000 वोट है। अच्छा, 1000 वोट बीजेपी में ज्वाइन हो गए। वो आपके समाज हाँ, के? बिल्कुल हमारे समाज के, सिंधी समाज भी है, बेलदार भी है, जिसमें थोड़ा मेघवाल भी आते हैं, थोड़ा 4-5 घर है राजपूतों के भी है। आरएलपी कितने लोगों ने आपके गांव में छोड़ दी लगा? हमारे लंग सिंधीपुरा के अंदर 1200 वोट होएगा। अच्छा, हाँ, 1200 हाँ, बेलदारों के, राजपूतों के और टोटल मेघवाड़ों के मिला के। हाँ, मेघवाड़, राजपूत और बेलदारों के मिला के 1200 वोट बीजेपी ज्वाइन किया है। अच्छा, और 1200 लोगों ने हाँ, बीजेपी बिल्कुल ज्वाइन 1200 की। लोग, हाँ बिल्कुल 1200 लोगों ने। तो इनका कहना है कि 100-150 वोट। सिंधीपुरा गांव में 1200 लोगों ने आरएलपी को छोड़ बीजेपी ज्वाइन की। हाँ, 100-150 वोट, मुश्किल से 100-150 वोट आरएलपी में पड़ेगा। अच्छा, बिल्कुल। और 50-60 वोट कांग्रेस को पड़ेगा। नेताजी के कार्यकर्ता ना, वो तो बोल रहे हैं आप नहीं देखो, वोट नहीं देखो तो क्या फर्क पड़ेगा, हम तो बाकी पंचायतों से जीत जाएंगे। अरे तो फिर 1200 वोट आएंगे तब तो फर्क पड़ेगा ना। इसीलिए पहले 900 वोट नेताजी को दिया था हमारे सिंधीपुरा के अंदर, 2008 से लेकर आज तक देते आए हैं, लेकिन इस बार हम परिवर्तन चाहते, खाली ओनली फॉर कार्यकर्ता की वजह से, कार्यकर्ता की वजह से। कार्यकर्ता की वजह से। धन्यवाद।